नमस्कार, दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से धावा बोलने की तैयारी शुरू कर दी है। भारी सैनिकों के साथ इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों को तैनात किया है। इजरायली सेना ने कहा कि वह आने वाले दिनों में गाजा शहर में बहुत जरूरी काम करेगी। इजराइल ने गाजा के सभी नागरिकों को पूरा शहर खाली कर दक्षिण की ओर जाने को कहा है। ऐसा अनुमान है कि इजराइल किसी भी समय गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। गाजा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार इजरायली सेना को हथियार देने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह अहम बैठक इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज जॉर्डन के अमान में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब इजराइल हमास संघर्ष 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। इजराइल ने अपनी धरती पर हमास के आतंकी गुर्गों द्वारा किए गए आतंकी हमलों का खौफनाक जवाब दिया है। वहीं इजराइल में हुए हमले में लगभग 1300 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्जरी के सीधे प्रसारण से उत्पन्न कानूनी और नैतिक मुद्दों से जुड़ी याचिका पर आज केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के कुछ व्यक्तियों द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे 27 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, उन्होंने मीडिया से कहा, मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? हालांकि इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में भी इससे जुड़ी नारेबाजी होने लगी है। आज जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगे। यह नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थी, जिन पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी लिखे हुए थे। इस नारेबाजी के बाद भारत में सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने पटरियां ठीक कर ली हैं। पटना DDU रूट पर दोनों ओर से ट्रैक परिचालन के लिए फिट घोषित कर दिए गए हैं। आज रात से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ट्रायल रन के लिए आज शाम इस रूट पर मालगाड़ी गुजारी गई। इसका ट्रायल रन सफल रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी प्रोन्नति के योग्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को वेतनमान सुविधाओं समेत प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया है। इससे 4 लाख से ऊपर सभी राज्य कर्मियों की एक साथ प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित थी। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने या शुल्क जमा करने में असुविधा हो तो समिति के हेल्पलाइन नंबर 061222300039 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार के खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के पटना स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। वहीं बेतिया स्थित उनके पैतृक आवास पर भी EOU की टीम पहुंची है और छापेमारी कर रही है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा व अन्य पर्व त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर आज वरीय अधिकारियों व सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में शुक्रवार को विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के इवेंट मैस्कॉट जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया। रांची की मेजबानी में 27 अक्टूबर से चैंपियनशिप का आगाज होगा। 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में आयोजन होगा। इसमें भारत के अलावा जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड हिस्सा लेंगे। हर दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 21 मुकाबले खेले जाएंगे। ओलंपिक खेलों में एक बार फिर क्रिकेट की वापसी होगी।
क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले क्रिकेट 1900 में हुए ओलंपिक खेलों का हिस्सा था। ओलंपिक में खेले जाने वाले क्रिकेट T20 फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा स्क्वैश को भी 2028 के ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मीटिंग में क्रिकेट और स्क्वैश को 2028 के लिए हरी झंडी दिखाई गई। क्रिकेट और स्क्वैश को मिलाकर कुल 5 खेलों को शामिल किया जाएगा। अब बात मौसम के मिजाज की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। इसके कारण 14 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से वापस चला जाएगा। तो दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।